हेलो। हाय। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल। हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है, एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन, एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके, एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। ओके। ओके, हेलो, हाय। सभी लोगों का स्वागत है एक नए सेशन में। तो हम लोग अभी आज क्या करने वाले हैं, क्विज़ लेने वाले हैं। एक ये टेस्ट के जैसा रहेगा क्विज़। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास यहाँ पर एक क्लॉक दी हुई है, राइट, और आपके पास कुल मिला के 1 मिनट होगा टू गिव द आंसर, मतलब 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स आपके पास टाइम होगा, और आपको उसी के अंदर आंसर देना है। एंड ये सपोज आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाएगा, काउंटडाउन शुरू होगा क्लॉक में, और आपको क्या करना है, 1 मिनट के अंदर मतलब 60 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर कमेंट सेक्शन में तो लिखना है, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखना है। तो चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में, और फिर बस आप उसको मैच करें कि भाई आंसर बराबर है कि नहीं। तो 1 मिनट 60 सेकेंड्स के अंदर आंसर आप चैट बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 1 मिनट ख़त्म होते ही मैं आंसर डिस्कस करूँगा, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही आया या फिर गलत आया। तो टॉपिक का नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आज क्विज लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट मी स्टार्ट विद दी क्वेश्चन फर्स्ट। मैं क्वेश्चन को लेता हूँ पहले, एंड फिर हम लोग जाएंगे एक्चुअल लेट से क्लॉक वगैरह शुरू करेंगे। चलिए मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ, आपका समय शुरू होता है अब। कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको खाली आपकी क्लॉक अभी देखो कम हो रही है, यू कैन सी यहाँ पर जो क्लॉक है वो कम होते जा रही है, काउंटडाउन है, उसके अंदर आपको आंसर देना है।
is up. घंटी पास बजती है नहीं. चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. सो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजीली. ईजीली कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो एलिमेंट की ये देख लेते हैं हम लोग, पोजीशन देख लेते हैं. तो देखो जनरली जितना बड़ा साइज़ होता है ना उतना जल्दी वो लूज़ करता है, राइट. जिसकी साइज़ बड़ी होती है वो एलिमेंट, लेट्स से एलिमेंट पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज़ करता है. तो सोडियम है हमारे पास, हाँ, मैग्नीशियम है, फिर पोटेशियम है और कैल्शियम है. तो ऐसा क्यों अरेंज किया है? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 19 है और इसका 20 है. अब सोडियम मैग्नीशियम में बड़ा कौन है? सोडियम है. पोटेशियम और कैल्शियम में बड़ा कौन है? पोटेशियम है. सोडियम पोटेशियम में बड़ा कौन है? नीचे वाला एलिमेंट बड़ा आता है, तो पोटेशियम बड़ा है. अब पोटेशियम का जनरली साइज़ बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के लास्ट के जो शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जल्दी छोड़ना पड़ता है, ईजिली लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन. सो आंसर इज गोइंग टू बी सी. वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं. सो आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली. चलिए टाइम शुरू हो चुका है आपके क्वेश्चन का, आंसर देना है आपको. ओके, योर टाइम इज अप, आपका समय ख़त्म हो चुका है. चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं. ये चारों की लिस्ट में विच ऑफ द एलिमेंट इज़ द वन विच विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली. इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ेगा नहीं, मतलब नॉन मेटल के ग्रुप में से है इन शॉर्ट. देखो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ईदर आप वैलेंसी निकाल के करो या फिर सीधा मेटल नॉन मेटल के हिसाब से कर दो. सोडियम क्या है? मेटल है. एफ क्या है? नॉन मेटल है. एफ इज़ अ नॉन मेटल. एफ ये एक नॉन मेटल है. एम जी क्या है? एम जी इज़ ऑल्सो अ मेटल, एक मेटल ही है. और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी एक मेटल है. ओके, सो इसमें का सिर्फ ऐसा एलिमेंट कि जो सपोज लेट से जो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है इजीली. सो आंसर इज गोइंग टू बी फ्लोरीन. फ्लोरीन आंसर है, क्योंकि फ्लोरीन नॉन मेटल है, इजीली लूज नहीं करे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उल्टा लेगा. ठीक है, इट्स गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. सो आंसर इज बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है. योर टाइम हैज स्टार्टेड. ओके, योर टाइम इज अप. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट्स द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट. तो किसी एलिमेंट के आइसोटोप की प्रॉपर्टीज इसमें से कौन सी रहती हैं?
लाइक विच आर द फीचर्स ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप मतलब क्या रहता है, पहले वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखो एटॉमिक आइसोटोप्स मतलब कैसा रहता है कि ये ऐसे एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर रहता है। क्या रहता है, सेम एटॉमिक नंबर रहता है और डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट मास नंबर रहता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। ओके तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, एक सिंपल पॉइंट, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। सो आइसोटोप्स एंड एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक मासेस। सेम एटॉमिक मासेस रहते हैं क्या, नहीं, डिफरेंट रहना चाहिए यहाँ पे, या फिर इधर एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ट्रू, सेम एटॉमिक नंबर रहता है। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं क्या, ऑफ कोर्स नॉट। तुमने अगर मास नंबर बदल दिया मतलब उसका मास अलग हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वुड डिफर। ओके सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। आइसोटोप एंड एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, सेम होंगी एज दी, मतलब उनका ये सेम है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, दी एटॉमिक नंबर इज सेम, तो हेंस उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। सो आंसर इज 4। सो सेकंड एंड फोर्थ इज द आंसर, करेक्ट। ओके सो डी वुड बी द आंसर। उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट बोलने के लिए पूछा है, सो दैट मीन्स डी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है एंड लेट अस स्टार्ट दी टाइम, काउंटडाउन टाइम। ओके सो आपका टाइम इज अप, लेट अस सी द डिटेल्स। क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से बताना है, वो तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप कर सकते हो सीधा सीधा। पहला वाला एलिमेंट हमेशा, क्योंकि ये कैसे है, ये सभी एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं। अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो जो भी सबसे पहले होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सोडियम क्या है एटॉमिक नंबर 11, सिलिकॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन 14, क्लोरीन 17, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सीरियली लगा दो उसको। सोडियम, फिर बाद में आ जाता है मैग्नीशियम, बाद में 13 नंबर पे कौन है, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, राइट, और फिर लास्ट वाला कौन बचा है हमारे लिस्ट में, क्लोरीन। तो ये रही हमारी कंप्लीट लिस्ट। अब आपको एक पता होना चाहिए, ये सभी एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट एलिमेंट विल ऑब्वियसली हैव द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन रहेगा। देखो फिर ऐसा किस में मिलता है, ऐसे दो ऑप्शन है सोडियम वाले। सोडियम की बात क्या आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं आएगा। सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ये सभी रॉन्ग ऑप्शन हो रहे हैं। सो आंसर क्या है, बी, बी इज द आंसर, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योर टाइम हैज स्टार्टेड।
आपका टाइम इज अप। चलिए देख लेते क्वेश्चन का आंसर। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ओके, तो मतलब सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा हाईली नॉन मेटलिक कैरेक्टर चाहिए। ओके ठीक है, सो द ऑप्शन लेट्स से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर लिखते हैं पहले इनके। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बोले तो 8, राइट। ओके, कार्बन, कार्बन इज 6, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम मतलब कितना आ गया? 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फ्लोरीन, फ्लोरीन तो 9 नंबर का है। अभी इसको सीरियली लगा दो तुम सबसे पहला। ओके, तो सबसे पहला आएगा Li, उसके बाद आएगा B, उसके बाद है C, उसके बाद है O, और उसके बाद है F, राइट। और कुछ नहीं, ये लास्ट वाला सबसे हाईली नॉन मेटलिक होता है। तो LiBeCOF ऐसा किसी अंदर ऑप्शन में है तो दैट्स योर आंसर। तो लास्ट वाला एक ही है वैसा जिसके लास्ट में F है, आंसर इज B। यही मैच हो रहा है सी हमारे आंसर के साथ, हमारे सीक्वेंस के साथ, तो आंसर इज बी। चलिए टाइम शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म? एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का सपोलेटर से ऑक्साइड तैयार करेगा? आपको खाली इतना बताना। EO3, E3O2, E2O3 एंड EO। चलिए सोच समझ के बताइए आंसर। योर टाइम इज़ रनिंग अप, सिर्फ 4 सेकंड बाकी हैं। चलिए आपका टाइम इज़ अप। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म? देखो आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। एका एल्यूमिनियम मतलब एक ऐसा एलिमेंट है कि जो एल्यूमिनियम की जैसा बिहेव करता है। तो एक रहा तुम्हारा ई सपोज, जिसको हम लोग एल्यूमिनियम बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम के जैसा। एल्यूमिनियम के अगर जैसा है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, राइट। ऑक्साइड बोल रहे हैं, ऑक्साइड मतलब वैलेंसी इज 2। क्रिस क्रॉस कर लो, क्या फॉर्मूला बनेगा? E2O3। सो ऑप्शन वुड बी E2O3 वाला कौन है? सी ऑप्शन। हो गया, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो योर टाइम इज स्टार्टिंग। सोच समझ के बताना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ओके चलो आपका टाइम इज अप, लेट अस सी द आंसर, राइट। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, ये कौन है? देखो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात हो रही है, तो ये नाइदर मेटल्स हैं नाइदर नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड की सीरीज में आते हैं। मतलब ये दे शो द बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, सो हेंस दीज आर मेटलॉइड्स। आंसर इज सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है,
बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। सो आंसर इज गोइंग टू बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, सोच समझ के बताइए। ओके, योर टाइम इज रनिंग आउट। चलिए टाइम हो चुका है, घंटी बज चुकी है आपकी। लेट अस सी दी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। देखो आपको पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटलिक ऑक्साइड सॉरी बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है। तो एसिडिक ऑक्साइड की अगर बात चल रही है, एसिडिक ऑक्साइड की अगर बात चल रही है तो दोज आर फाउंड बाय हूम, नॉन मेटल्स बनाते हैं वो। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर नथिंग बट एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर आप बेसिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हो, अगर आप बेसिक ऑक्साइड्स की अगर बात कर रहे हो तो दैट इज़ क्रिएटेड बाय मेटलिक ऑक्साइड्स। मतलब वो बेसिक ऑक्साइड मतलब कौन रहते हैं, मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब हमको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमको पूछा है एसिडिक ऑक्साइड कौन है। अब एसिडिक ऑक्साइड के लिए कौन लगता है, नॉन मेटल लगता है। आप खाली इतना देखो कि 7, 3, 12, 19 में से नॉन मेटलिक कौन है। अब 19 मतलब कौन है, 19 मतलब हमारा पोटेशियम है। 12 मतलब कौन है, मैग्नीशियम है। 3 मतलब कौन है, लिथियम है। एंड 7 मतलब कौन है, नाइट्रोजन है। इसमें से सपोज लेट्स से द ओनली एलिमेंट कि जो सपोज हमको नॉन मेटलिक दिख रहा है, राइट, तो दैट इज़ नथिंग बट हूम, ये नाइट्रोजन। क्योंकि लिथियम तो मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, और पोटेशियम तो अल्कली मेटल है, तो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो अ मेटल। तो जो ओनली ऑप्शन की जो नॉन मेटल है वो कौन है, ऊपर वाला, ये वाला, दिस इज द नॉन मेटल। ओके, सो द आंसर वुड बी व्हाट, ए वुड बी द आंसर, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, बोलिए आंसर, 1 मिनट है आपके पास। चलिए योर टाइम इज अप। क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। 14 नंबर पे कौन है, देखो 14 नंबर पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। 14 नंबर पे सिलिकॉन है। ओके ठीक है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड, हार्ड बोल रहे हैं, एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड बोल रहे हैं, एंड अ कोवलेंट हैलाइड, एक हैलाइड के साथ कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहे हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज दिस एलिमेंट बिलोंग, ये एलिमेंट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। देखो अगर नंबर 14 है और ऊपर से सिलिकॉन है, थोड़ी देर पहले हमने देखा है सिलिकॉन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, राइट। एंड ऑब्वियसली सपोज लेट अस से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट,
ओके, लेकिन आपको यहाँ पर कैसे करना है ना, आपको जज करना है अकॉर्डिंग टू द थिंग दे हैव गिवन। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड इज क्रिएटेड बाय नॉन मेटल्स बनाता है। ओके, तो ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा? सी। टेक्निकली मेटलॉइड भी हो सकता है, लेकिन कैसे है कि यहाँ पर अगर कोवलेंट हैलाइड की बात कर रहे हैं और ऊपर से यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, एसिडिक ऑक्साइड सिर्फ नॉन मेटल्स बनाते हैं एंड दैट्स वाई। ओके, तो यहाँ पर कैसे दो पॉसिबल ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ दैट। नॉन मेटल्स भी आप लिख सकते हैं बिकॉज उन्होंने एसिडिक ऑक्साइड का बोला है, लेकिन कोवलेंट हैलाइड की बात कर रहे हैं, शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो जनरली नॉन मेटल्स शेयर नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेकिन देर आर सर्टन नॉन मेटल्स की जो शेयर करते हैं, सो आंसर वुड बी नॉन मेटल्स फॉर दिस। बट अगर आप सिलिकॉन के ग्राउंड्स के ऊपर अगर मेटलॉइड देना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट कंडीशंस के हिसाब से आंसर क्या रहेगा? नॉन मेटल रहेगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ओके, टाइम शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट द टाइम। चलिए, ओके, ये टाइम इज अप। चलिए आंसर देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम? तो डायग्राम पे से कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है ऑफ एटॉमिक रेडियस, ऐसा आपको पूछ रहे हैं। इतनों सी तो एटॉमिक रेडियस रहती नहीं, लास्ट के शेल तक होती है। रॉन्ग। यहाँ पर उन्होंने लेट्स से एक फर्स्ट शेल तक वो गए हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन नॉट द एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर बोल रहे हैं सेंटर से लेके लास्ट के शेल तक। करेक्ट वन, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट वंस। एंड ये लास्ट वाला, सपोज लास्ट वाला जो बोल रहे हैं, दैट इज़ अगेन नॉट द वन, अगेन नॉट द वन, ये नहीं होगा। सो सिंपल लॉजिक, अगर हम लोग इसके अंदर दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये जो इसकी बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कौन है? दिस इज़ नाइट्रोजन, करेक्ट। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर आपके इसकी बात चल रही है शेल्स की। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर नाइट्रोजन के हिसाब से नहीं जाना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जाना है। मतलब जिसके अंदर सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस देखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कौन सा है? ये वाला लास्ट शेल में का। इधर का लास्ट शेल कौन सा है? ये है। इधर का लास्ट शेल कौन सा है? ये है। और इधर का लास्ट शेल कौन सा है? यही, दिस इज़ द लास्ट शेल। ओके, तो ये तो पक्का नहीं आएगा क्योंकि लास्ट तक चाहिए था, लास्ट मतलब ऐसा घुसना चाहिए था पूरा, क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में है, मतलब लाइक सबसे एग्जिट वाले शेल में है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट आवर आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला शेल में जो है, तो दैट इज़ के, यहाँ पर है, तो दैट मीन्स दिस डायग्राम इज़ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम तक जा रहा है लास्ट वाले इसमें, तो लास्ट वाले शेल तक ही है, सो दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लास्ट का बता रहा है, दिस डिस्टेंस, ये ऐसा डिस्टेंस थोड़ी रेडियस होता है, सो दिस इज़ नॉट द आंसर। सो आंसर इज़ 2 and 3, बी वुड बी द आंसर, बी आंसर रहेगा आपका, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो योर टाइम हैज स्टार्टेड। शुरू करते हैं क्लॉक को, बोलिए।
टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इसमें से क्या नहीं बढ़ता है? डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। अच्छा, तो एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली बढ़ते जाती है, इंक्रीजेस। मेटलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रही है मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। वैलेंसी, ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम रहती है। ग्रुप के अंदर वैलेंसी कैसी रहती है? सेम रहती है। नंबर ऑफ शेल्स इन एन एलिमेंट, वो तो बढ़ते जाता है। ओके, सो आंसर क्या रहेगा? सी। सी वुड बी द आंसर, वेरी सिंपल। वैलेंसी सेम रहती है, बढ़ती नहीं है, राइट जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो ग्रुप के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो साइज ऑफ द एटम क्या होता है? ऑब्वियसली डिक्रीज होता है। साइज ऑफ द लेट्स से जो एटम है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेट्स से जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो बढ़ते रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अंदर खींचता है वो, तो बिकॉज ऑफ दैट द आंसर इज बी। अंदर खींचता है वो सभी जो आउटर शेल्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द साइड रिड्यूसेस इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब पहले अगर ऐसा साइज हो, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, ऐसे होते जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आंसर इज डिक्रीजेस, बी ऑप्शन। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के बताइए। इंक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर के ऑर्डर में किसको लिखा गया है? ओके, सो आपका टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर। इंक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर में किसको लिखा गया है? वो तो एटॉमिक नंबर पे बेस करेगा, राइट। चलिए नंबर लिखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 4 है। मैग्नीशियम 12 है। कैल्शियम कितना है? 20 है। सोडियम 11, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, पोटेशियम 19, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, कार्बन 6, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रहता है, राइट। ओके, तो दिस इज 8, दिस इज 7, तो ये तो गलत सीक्वेंस लग रहा है, राइट। हमको खाली ये बताना है कि मेटलिक कैरेक्टर किसका सेम है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू सी कि भाई जो सबसे जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो लास्ट में चाहिए, क्योंकि वही क्या होगा, सबसे बड़ी साइज उसकी होगी एंड वो मेटलिक होगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, करेक्ट ऑर्डर है 4, 12, 20, 11, 3, 19,
पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा हो रहा है, 12 13 14, 12 13 14 बड़ा होते जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सभी एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, सभी पीरियड को बिलोंग करते हैं, मतलब उल्टा मैग्नीशियम की साइज सबसे बड़ी होगी। 6 8 7 इनका भी वही नाटक है, सिक्वेंस गलत है। आंसर इज ए। आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। तो ये रहा हमारा आज का सपोलेटिव से क्विज। अभी हम लोग अगले क्विज में मिलेंगे विद अ न्यू धमाका, राइट। तो आज का क्विज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है। चलिए देखते हैं एक एक फीचर। सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे। देखो, एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट। इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो, 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है? 15,000 को पड़ता है, ठीक है, 15,000। ये 15,000 का है, ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है? आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का सीबीएसई के, तो आपको क्लास 10th सीबीएसई के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, एसएसटी के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज लेट से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज लेट से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज लेट से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज लेट से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से
बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन। डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है? डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोलेट से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोलेट से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया। ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे सीबीएसई ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है सपोलेट से, आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनएकेडमी के प्लस फीचर में देर इज़ वन मोर फीचर दैट इज स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई एक पीपीटी पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोज से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनएकेडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा? पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है, आप सबको लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोलेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो, टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनएकेडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो उसकी एक बैच बनती है, तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल।
नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट्स से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट्स से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर्स से आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट। अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट से दे वांट टू सी कि आपका लेट से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है। स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस।
तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज़ उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोलेट से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोलेट से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट। एक मेंटर डिज़ाइन होता है, फिर बाद में लाइट डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान है थोड़े से महंगे हैं। जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000 12 महीने का। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10, AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना। अब AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर लो। जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का, सपोज आपको एक विंडो पूछेगा डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो, और जब सपोलेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी, तो आपको क्या लिखना है, AS Live 10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक, मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज सी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोलेटर से एक सपोज एक एग्ज़ाम है एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Live 10, राइट। AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो देखो अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं।
also you have a chance to win, let's say from a scholarship pool of 1 crore, let's say, and obviously इसको terms and conditions apply हैं स्टार, so terms and conditions are applied, लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो दिस एग्जाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्बैट एग्जाम का? तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May, लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Live 10। आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन यूर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो। और AS Live 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। सो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Live 10। और कॉम्बैट एग्जाम को दे, दिस इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट लेट्स से लार्जेस्ट लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Live 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्बैट एग्जाम। अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम दैट इज़ कॉम्पीट क्रैक कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये 3 विनर्स के लिए है। मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसमें अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th May को क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप दैट इज़ 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9 के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट? एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट? तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक फंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd of May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर
इन ये मैथ्स पढ़ाएंगे और ये मंडे वेनसडे फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे वेनसडे फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए तो यू विल गेट क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे, हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है।